पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर अमेरिका के दौरे पर गए और वहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके साथ ऐसा खेल खेला कि मुनीर साहब खुशी खुशी लौट आए हैं, लेकिन असल में वो ट्रंप के जाल में फंस गए हैं। बात बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकी संगठन घोषित करने की है, जिसे पाकिस्तान अपनी जीत मान रहा है। मगर रुक जाइए जनाब, असली कहानी तो इसके पीछे छुपी हुई है। अमेरिका का इस कदम के पीछे एक बेहद खास मकसद है, जिसे बेवकूफ पाकिस्तान समझ ही नहीं पाया और वाहवाही लूट रहा है कि उसने बीएलए को आतंकी संगठन घोषित करवा दिया। लेकिन खेल कुछ और है। आइए पाकिस्तान की मूर्खता और अमेरिका की समझदारी को समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। क्या हुआ अमेरिका में? पहले तो यह जान लीजिए कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर पिछले 2 महीनों में दूसरी बार अमेरिका गए। वहां उन्होंने टॉप मिलिट्री अफसरों और अमेरिका के चालाक और चतुर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस मुलाकात का असर यह हुआ कि अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए और इसके विंग मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया। अब पाकिस्तान में से मुनीर की बड़ी जीत मानी जा रही है। आइए जानते हैं क्यों। क्योंकि बीएलए लंबे समय से पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बना हुआ है। यह संगठन बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और सी पैक यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स को टारगेट करता है। अमेरिका का कहना है कि बीएलए की फंडिंग और हथियारों पर रोक लगेगी, जिससे इसकी हिंसक गतिविधियां रुकेंगी। पाकिस्तान क्यों खुश? पाकिस्तान को लगता है कि बीएलए को आतंकी संगठन घोषित करना उनकी डिप्लोमेसी की जीत है, क्योंकि बीएलए का मजीद ब्रिगेड आत्मघाती हमले करता है और ग्वादर पोर्ट जैसे सी पैक प्रोजेक्ट को निशाना बनाता है, जो चीन के लिए भी टेंशन की बात है, क्योंकि सी पैक में उसका भारी निवेश है और दबाकर पैसा लगा हुआ है। अब अमेरिका के इस कदम से पाकिस्तान और चीन दोनों को राहत मिली है, लेकिन यही तो अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ खेला कर दिया है। बीएलए को आतंकी संगठन घोषित करना सिर्फ एक दिखावा है, असली खेल तो कुछ और है। आइए समझते हैं कि इस फैसले के पीछे अमेरिका का असली मकसद क्या है। दरअसल बलूचिस्तान में तांबा, लिथियम, यूरेनियम जैसे दुर्लभ खनिजों का भंडार है, जिसकी कीमत $6 ट्रिलियन से ज्यादा आंकी गई है। अमेरिका की नजर इन खनिजों पर है, क्योंकि ये स्वच्छ ऊर्जा और डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी है। अभी इनका बड़ा हिस्सा चीन कंट्रोल करता है और अमेरिका को यह बर्दाश्त नहीं है। ट्रंप ने बीएलए को आतंकी संगठन घोषित करके पाकिस्तान को खुश तो किया है, लेकिन उनका टारगेट है बलूचिस्तान में चीन को साइडलाइन करके अपनी पकड़ को मजबूत करना, क्योंकि अमेरिका वो देश है कि आंखें फोड़कर आपको आंख का चश्मा दिलाता है और पाकिस्तान में इतनी समझ कहां है। कभी आटा चीन के भरोसे तो कभी अमेरिका के भरोसे, और पानी तो भारत के भरोसे चलता है। तो इतनी समझ पाकिस्तान में कहां से आएगी? इसलिए अपने बेवकूफ बनने पर भी खुशी जता रहा है। आपको बता दें कि इसी साल अप्रैल में अमेरिकी अधिकारी एरिक मेयर की अगुवाई में एक डेलीगेशन पाकिस्तान गया था। उन्होंने जनरल मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। इस दौरान पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में हिस्सा लिया गया था, जहां पाकिस्तान ने अपनी खनिज संपदा का रोड मैप दिखाया था। अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोपियन यूनियन के निवेशक भी इसमें शामिल हुए थे। तो कुल मिलाकर साफ बात यह है कि अमेरिका बलूचिस्तान के खनिजों पर अपनी हिस्सेदारी चाहता ही चाहता है। भारत का रुख और सबक। दूसरी तरफ भारत ने ट्रंप के दबाव को ठेंगा दिखा दिया। ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल न खरीदने का प्रेशर डाला और 50% तक टैरिफ भी लगा दिया, लेकिन भारत ने साफ कहा कि रूस से तेल लेना उसके आर्थिक हितों में है। भारत की ये बेबाकी पाकिस्तान को सीख देती है, जो अमेरिका के सामने हमेशा झुका हुआ रहता है। तो साहब बात साफ है कि ट्रंप ने बीएलए को आतंकी संगठन घोषित करके मुनीर को खुश तो जरूर किया है, लेकिन असल में बलूचिस्तान के खनिजों पर अपना हक जताना चाहता है। पाकिस्तान के ये समझ के परे है, क्योंकि पाकिस्तान समझ ही नहीं पाया कि अमेरिका का मकसद उसकी मदद करना नहीं, बल्कि अपने स्ट्रैटेजिक पकड़ को मजबूत करना है। अब देखना यह होगा कि क्या पाकिस्तान इस जाल से निकल पाएगा या फिर अमेरिका के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएगा।